सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका। मैं सुनीता नागपाल आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी पुस्तक संस्कृत कक्षा छठी पाठ 8 अष्टमेय पाठ है सूक्ति स्तबकः। सुंदर कथन यानी कि अच्छे कथन जो कहे जाते हैं उनकी जो मैं माला लेकर आई हूँ। क्या है इसके अंदर देखो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मीन्स क्या होता है, परिश्रम से ही। उद्यमेन होता है परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, इच्छा करने से नहीं। इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध होना मीन्स पूर्ण होना। अगर आप परिश्रम करोगे तो ही आप कोई कार्य कर पाओगे, इच्छा करने से नहीं। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, और आप एग्ज़ाम के अंदर पेन लेकर बैठ जाओ, नोटबुक लेकर बैठ जाओ और सोचो कि हे भगवान मेरा ये पेपर अपने आप हो जाए, मैं ये एग्ज़ाम में क्लियर कर जाऊँ, टॉप कर जाऊँ, और आप उसको लिखोगे नहीं, परिश्रम नहीं करोगे तो क्या आपका कार्य सिद्ध होगा? आपका कार्य सिद्ध होगा? आपका पेपर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार कोई सोया हुआ शेर है, सुप्तस्य मीन्स होता है सोया हुआ, सिंहस्य शेर के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में स्वयं कोई भी पशु हिरण कोई भी प्रवेश नहीं करते, ठीक है। कोई भी हिरण है, कोई पशु है, क्या वो सोए हुए शेर के मुख में जाके प्रवेश कर जाएंगे कि वो शेर मुझे खा जाए, उसकी भूख मिट जाए? तो कोई भी नहीं जाएगा ना। इसलिए उसको खुद सिंह को, शेर को उठना पड़ेगा, पशुओं का शिकार करना पड़ेगा, तभी उसकी भूख शांत होगी। इसी प्रकार कोई भी कार्य करना है आपको तो परिश्रम उसके लिए करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तभी कार्य सिद्ध होते हैं, खाली इच्छा करने से नहीं होते। नेक्स्ट है पुस्तके पठित है पाठ है जीवने न एव साधित है किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तकें पुस्तकों में पठित पढ़ा हुआ पाठ, अगर हमने पुस्तकों में कोई पाठ पढ़ लिया है और उसको जीवने न साधित है, उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, जीवन में उसको अपने व्यवहार में ही नहीं लाए। मान लो आप कोई काम करते हैं, कोई ये चैप्टर रीड कर रहे हैं मान लो आप, और आप सोचो कि ये जो बातें इसके अंदर अच्छी अच्छी लिखी हुई है ना, मैं भी अपने जीवन में ऐसे अमल करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने मतलब पढ़ तो लिया लेकिन फिर उसको जीवन में अमल किया नहीं तो क्या होगा? वो पुस्तकों में लिखी हुई पाठ जो है वो पुस्तकों में ही छपे रह जाएंगे। आपने उसको अगर अपने व्यवहार में नहीं लाए तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। किम तेन भवेत किम तेन पाठेन जीवने ना यो न सार्थक है। उस पाठ का क्या फ़ायदा जो आप जीवन में उपयोग में ही नहीं लाए, यो न सार्थक है, तो वो सार्थक नहीं है आपका पढ़ा हुआ। संत साधुओं की वाणी सुनो, संतों की वाणी सुनो, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जब उनकी अच्छी बातें सुनते हैं ना, हमारा मन करता है कि हम अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि जीवन में उतारना मीन्स अपने जीवन में इसको ग्रहण करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं और उसको हम अपने व्यवहार में नहीं लाते, तो फिर वो संतों की वाणी सुनी हुई का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पुस्तकों में जो पाठ होता है उसको अगर हम अपने व्यवहार में नहीं लाते तो उस पाठ को अगर हम जीवन में नहीं लाए तो वो सार्थक नहीं है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय होता है मीठे, वाक्य प्रदानेन बोलने से, फिर मीठे वाक्य बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सभी मनुष्य खुश होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। अगर हम किसी से साथ प्यार से बात करते हैं ना तो वो सभी खुश हो जाते हैं। अगर हम उनको डांट डपट के बात करते हैं या उसके ऊपर रौब जमाने लगते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। तो प्यार से बात करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। अगर कोई खुश होता है हमारी मीठी वाणी से तो क्या होना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठे वचनों में का दरिद्रता, मीठे वचनों में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि मेरे पास तो है नहीं, कोई व्यक्ति कंजूस होता है, मेरे पास तो धन है ही नहीं, तो धन नहीं है कोई नहीं, मीठे वचन तो हैं, मीठे वचन बोल लीजिए। मीठे वचनों में कोई भी दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो आपके पास चाय का कप है और आप सबको कह रहे
हैं कि चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, क्या वो चाय पी लेंगे? लेकिन वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे नहीं बस, नहीं बस, तो वो खुश हो जाएंगे कि कितना प्यार से बोलता है ये, ठीक है। इससे आपका कुछ गया नहीं और आपके लोग आपके क्या हो जाते हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे खुश हो जाते हैं, आपकी प्रेज़ करते हैं। इसलिए मीठे वचनों में कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है गच्छने पिपलिको याति योजनानां शतन्यपि अगच्छन् वेन्त्योऽपि पदम एकम न गच्छति। गच्छनम जाता हुआ, पिपलिको होता है एक चींटा, कोई भी चींटी ले लीजिए आप, उसकी चाल क्या होती है, धीरे होती है, यानी कि वो ऐसे 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 चींटी धीरे 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 आप देखोगे कोई कीट है, फिर हवा चलती है तो फिर वो इधर गिर जाता है, फिर वो धीरे 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 उठता है, फिर उसको कोई धक्का मारता है इधर हो जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वो धीरे 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 करके ऐसे वो अपनी मंजिल तक जहाँ उसे जाना है वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो वो 100 योजन पार कर जाता है। गच्छने पिपली को जाता हुआ चींटा जो है याति पार कर जाता है, योजनाम शतन्यपि यानी कि 100 योजन दूर भी आगे पार कर जाता है, वो चला जाता है धीरे धीरे जाते हुए। अगच्छन् वेन्त्योऽपि, और जो गरुड़ होते हैं ना, वेन्त्योऽपि क्या होता है, गरुड़, और जो गरुड़ होते हैं ना वो न चलते हुए, अगर वो उसकी चाल, जो गरुड़ होते हैं ना बहुत तेज़ है उसकी, मतलब तो वो चलता है तो वो 1 मिनट में ही पार कर जाता है रास्ता। तो न चलता हुआ जो गरुड़ होता है पदम एकम, एक भी कदम नहीं जाता। अगर कोई ऐसे बैठा है और बैठा ही रह जाए, बैठा ही रह जाए, चाहे वो कितनी तेज़ चलता हो, वो 1 कदम भी नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसका योजन दूर तो क्या होना, 1 कदम भी आगे नहीं पहुँचेगा वो। अगर यहाँ कोई बैठा है, यहाँ पे अपने आप नहीं पहुँचेगा, वो चलेगा तो ही पहुँचेगा। इस प्रकार दूरी पार करते हुए चींटा जो है वो 100 योजन भी दूरी तय कर लेता है, और न जाता हुआ गरुड़ यानी कि एक जगह पर स्थिर गरुड़ 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, हम धीरे 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 सारा कार्य करते रहेंगे तो हम क्या पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम कार्य ही नहीं करेंगे, 1 कदम चलेंगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे कभी, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मेहनत करेंगे तो हम चींटे की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है काके है कृष्ण पीके है कृष्ण को भेद है पीके काक्यो वसंत समय प्राप्ते काके काके पीके पीके। इसके अंदर क्या बताया है कि काके कृष्ण, काके होता है काला, कृष्ण होता है काला, काके होता है कौवा। जो कौवा होता है वो काला होता है, पीके कृष्ण जो कोयल होती है वो भी काली होती है। फिर दोनों में क्या भेद है, पीके काक्यो, कोई और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ति काके काके पीके पीके, वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। मीन्स हम किसी के आंतरिक गुणों को नहीं देख सकते आप, मतलब कि बाहर से रंग को देखोगे, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, उनका अंदर की आत्मा का तो आपको नहीं पता ना, ठीक है। आप किसी के रंग को देख के तो अनुमान नहीं लगा सकते ना कि वो दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में भेद क्या है, वसंत समय आने पर इन दोनों में अंतर पता चलता है कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। क्या अंतर है, वसंत समय आने पर जो कोयल होती है ना वो अपनी मीठी वाणी में कुहू कुहू करती है और हम सबको प्रसन्न करती है, और जो कोयल कौवा होता है ना उसकी वाणी क्या होती है, कर्कश होती है, तो वो काँव काँव करता है, ठीक है। उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती, कर्कश आवाज़ उसकी हमें अच्छी नहीं लगती। ये वसंत समय में पता चलता है किसी के गुण का, ठीक है। किसी के गुण को हम बाहर से देखकर नहीं कह सकते कि ये भी उस जैसा ही है, ठीक है। आंतरिक गुणों का अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो ये सरलार्थ आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज में शब्दार्थ, ये सभी शब्दार्थ आपको याद करने होते हैं। जब आप ये शब्दार्थ कर लेते हो ना बच्चे, तो ये चैप्टर में आपके काम बहुत आते हैं, चैप्टर की हिंदी करने के आपके काम आते हैं, तो इसलिए शब्दार्थ को आप याद जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सर्वान् श्लोकाम ससवरम गायते, सभी श्लोकों को आप स्वर सहित गाइए, ठीक है। श्लोकान योज्यत यानी कि ये जो श्लोक हैं उनको आपको योज्यत मतलब मिलाना है। तस्मात् ही प्रियम वक्तव्यम, कि हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। तो इससे क्या होता है, मीठे वचन बोलने से क्या होता है, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, यही होता है ना, या प्रिय वक्तम वचने का दृढ़ता, या ये होगा, बताओ कौन सा होगा, ये होगा तस्मात् प्रियम वक्तम, इसलिए हमें मीठा ही बोलना चाहिए, मीठे वचनों में का दरिद्रता। तो फर्स्ट के साथ आपका मैच होगा ये वाला,
ठीक है। गच्छने पिपली को याति, जो चींटा होता है वो जाता हुआ कितनी दूर चला जाता है, योजनानाम शतनपि, यानी कि 100 योजन दूर वो चला जाता है। तो इसके साथ मैच होगा ये। प्रिय वाक्य प्रधानेन, मीठे वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे है। किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ का क्या फ़ायदा अगर हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। तो जीवने योने सार्थक है, जो हमारे जीवन में ही सार्थक नहीं हुए। काके कृष्ण पीके कृष्ण, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। फिर कै भेद है पीके काकियो। तो ये था आपका मैच द कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। सर्वे जंतवे केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे खुश होते हैं। केन तुष्यन्ति, किससे खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रधानेन ना, तो आंसर बनेगा सर्वे जने जंतवे प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति। केन की जगह हमने प्रिय वाक्य प्रधानेन फिल कर देना है, बाकी यूँ की यूँ। पीके काक्यो भेद है कदा भवती, कोई और कोयल में कब भेद होता है। वसंत समय जब आती है ना, तो काके काके कृष्ण कृष्ण, कोयल और कोयल में अंतर पता चल जाता है। तो वसंत समय प्राप्ति। कै गच्छन योजना नाम शंत्यापि याति, कौन जाता हुआ, 100 कोस जाता हुआ मतलब कि योजन जाता हुआ अपनी दूरी तय कर लेता है। तो पीपी लके है, जो पीपी लके होती है ना, चींटा जो होता है वो 100 योजन जाता हुआ मतलब अपनी दूरी तय कर लेता है, चलता हुआ 100 योजन भी चला जाता है। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए, प्रिय वाक्यम बोलने चाहिए। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें मीठा ही बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है उचित कथा नाम समक्षम आम, जो उचित कथन है यानी कि जो ट्रू है उनके सामने कीजिए न, और जो ट्रू है उनके सामने लिखिए आम, और जो फॉल्स है उनके सामने लिखना है न। अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, जो अनुचित कथन है उनके सामने न लिखिए। काके कृष्ण न भवती, कौवा काला नहीं होता, तो ये बात गलत है, कौवा तो काला होता है, तो इसके सामने लिख दीजिए न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्यारा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल राइट है, तो लिखेंगे आम। वसंत समय पीके काक्यो कै भेद है भवती, वसंत समय में कोयल और कोयल में क्या भेद होता है। वसंत समय पीके काक्यो भेद है भवती, वसंत समय में कोयल और कोयल में भेद पता लग जाता है ना, कोयल कोयल का और कोयल कोयल का, तो इसका आएगा आम। व्यंत ही पशु अस्ति, जो गरुड़ होता है वो पशु है, तो ये बात तो नहीं है राइट, क्योंकि वह तो पक्षी होता है गरुड़ तो, ठीक है, तो लिखोगे न। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मीठे वचन बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, तो ये बात राइट है, हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने दूसरे बच्चों को भी अपने सम्मान प्यार देना चाहिए, सबके साथ मीठा बोलना चाहिए। नेक्स्ट है मंजूषात है समानार्थकानी, समानार्थक शब्द जो होते हैं ना यानी कि उसके साथ मेल करते हुए वही शब्द लिखो और भरो इसके अंदर। वचने, वचने का मतलब क्या होता है, कथने, ठीक है। व्यंते का मतलब होता है गरुड़, तो इसके सामने लिख दीजिए गरुड़। पुस्तके क्या होता है, ग्रंथे, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, ग्रंथे। उद्यमेन होता है प्रीशर, तो प्रीशरमीन। ठीक है। कोयल को क्या बोलते हैं, कोकिल है, तो इसके सामने आप फिल कर देंगे। ये आपको डाल रखें, ये मार्क्स नंबर डाल रखें, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर बच्चे, यहाँ से देखकर। विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्द हैं उनको आप मैच कीजिए। सार्थक है, सार्थक क्या होता है, सार्थक होना जिसका अर्थ हो। निरर्थक है जिसका अर्थ नहीं होता, तो सार्थक के साथ क्या होगा, निरर्थक। कृष्ण है काला और श्वेत है सफ़ेद। कृष्ण होता है काला, विलोम शब्द है ना, काला और श्वेत के मीन सफ़ेद। अनुक्तम जो सही नहीं कहा, उचित नहीं कहा, उक्तम कहा जाता है जो। गश्ती जाता है, आगश्ती आता है। जागृतस्य मतलब जागा हुआ, उसका विलोम होगा सुप्तस्य सोया हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 संस्कृत रुचिरा क्लास 6 चैप्टर नंबर 8। तो आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके बाय, सी यू स्टूडेंट्स।